अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट करना है आज। चैप्टर 2 है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स बेसिकली मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। मैकेनिक्स जिसमें हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि मैकेनिक्स चाहे बॉडी की मोशन को और मोशन के काजेस को और उसके इफेक्ट्स को स्टडी करती है, इन चीज़ों को ये डील करती है। मैकेनिक्स को हम फर्दर आगे फिर सिंपली दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। तो हमने जो चैप्टर अभी स्टार्ट किया है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स में हम जस्ट बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, ना उसके काजेस को डिस्कस करेंगे और ना ही उसके इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जस्ट मोशन ऑफ द बॉडी और इसकी डिफरेंट टाइप्स। आज के लेक्चर में हमने मोशन और इसके टाइप्स जो हैं उनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। पहले हम काइनेमेटिक्स को अगर हम देखें, काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स without discussing its causes and effects। बॉडी की मोशन को स्टडी करेंगे, ना उसके काजेस को और ना उसके इफेक्ट्स को। ठीक हो गया, ये सिंपली काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे मोशन की। व्हाट इज मोशन? आप इस वर्ड से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं और हमें ये बताना मुश्किल नहीं है कि कौन सी बॉडी रेस्ट पे है या मोशन, कौन सी बॉडी रेस्ट पे है, कौन सी मोशन में है। लेकिन अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? मोशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल। अगर एक बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो मोशन में है, और अगर वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही देन वो रेस्ट पे है। ठीक है, डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, it is in state of motion। अगर बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो मोशन में है, और अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट पे है। अब सराउंडिंग की अगर हम बात करें कि सराउंडिंग किसको कहेंगे, तो सराउंडिंग हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसको हम सराउंडिंग का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो जो क्लासरूम है उसमें जो आपका व्हाइट बोर्ड है, ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है ये आपके सराउंडिंग में कंसिडर होगा। ठीक है, ऊपर छत है, फ्लोर है, ठीक है, या दीवारें हैं, हर चीज जो उस रूम के अंदर है वो आपके सराउंडिंग में कंसीडर की जाएगी। और अगर आप उनके लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जब क्लास में एंटर होते हैं, ठीक है, तो दरवाजे के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू डोर आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, दैट टाइम आप मोशन में होते हैं। जब आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं देन आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे होते, दैट टाइम आप स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं। एग्जाम्पल हम बहुत से लिख सकते हैं। जो फ्लाइंग बर्ड है दैट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। कोई बॉल आप उसको फ्रीली फॉल करवा रहे हैं, वो मोशन में है, कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। एरोप्लेन अगर फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्ले ग्राउंड में भाग रहे हैं, ये सारे के सारे मोशन में है। रेस्ट की अगर हम बात करें, क्लॉक आपने दीवार पे हैंग कर दी है, वो दीवार पे जहां पे आपने उसको हैंग किया वहीं पड़ा हुआ है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। पिक्चर आपने वॉल पे हैंग कर दी है, जहां आपने लटकाई वो दीवार पे वहीं फिक्स है, वो रेस्ट पे है। तो ये मोशन और रेस्ट की बात होगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर डिस्कस किया जाता है उसका हम नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं।
फिर हम इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। एक बात कही जाती है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अब ये पॉइंट कहने को बहुत सिंपल है, लेकिन इसका समझना भी बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव? इसका मतलब ये है कि जब भी हम कहेंगे किसी बॉडी के बारे में कि वो रेस्ट पे है, वो मखसूस ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट पे होगी। और जब हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है, तो वो भी एक मखसूस एक या एक से ज्यादा ऑब्जर्वर भी हो सकते हैं, उनके लिहाज से, इनके स्पेसिफिक ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट वो मोशन में होगी। पॉसिबल है कि जिन ऑब्जर्वर्स की आप बात नहीं कर रहे, उनके लिहाज से वो उस स्टेट में हो जो आप नहीं बता रहे। जैसे हम कहते हैं, जैसे मैं कहता हूं जी मैं रेस्ट पे हूं, पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने जो रूम है उसके रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, उसके वॉल्स के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि मैं अर्थ पे हूं और अर्थ स्टेट ऑफ रेस्ट पे नहीं है। अर्थ जब मूव कर रही है तो अर्थ के साथ साथ मैं भी मूव कर रहा हूं। अब मैं रेस्ट पे भी हूं और मोशन में भी हूं, लेकिन रेस्ट पे किसी एक ऑब्जर्वर के लिए और मोशन में किसी और ऑब्जर्वर के लिए, जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है, ठीक है। तो ये इसका मतलब। अब इसकी एक और सादा सी मिसाल ये हम लेते हैं, आप बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, या कार में, आप सपोज करें 4 लोग कार में बैठे हुए हैं और कार एक स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है कार। अब आप जितने भी लोग कार के अंदर बैठे हुए हैं, सारे के सारे कार की जो दीवारें हैं या कार की जो छत है या उसका जो फ्लोर है, उसके लिहाज से सभी चारों के चारों लोग रेस्ट की पोजीशन में है, क्योंकि आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। लेकिन अब आप खुद को सारे एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे कह रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वर जो बाहर रोड पे खड़ा है, ठीक है, अब वो ऑब्जर्वर आप लोगों को कहेगा कि आप लोग रेस्ट पे नहीं बल्कि मोशन में हैं। अब एक ही वक्त में आप खुद को या एक दूसरे को रेस्ट पे कह रहे हैं, लेकिन एक दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, हम मोशन में हैं। तो ये है कि जब हम कहते हैं कि किसी बॉडी के बारे में रेस्ट में है, तो स्पेसिफिक ऑब्जर्वर के लिहाज से या स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, और इसी तरह मोशन के लिए। चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ, जो कि आज का हमारा मेन फोकस है, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, एंड नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। ये बेसिक 3 टाइप्स है मोशन की, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। हम फर्स्ट की बात करेंगे पहले, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन of a body along a line without rotation. Motion of a body along a line without rotation. बॉडी लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है, ये लाइन का वर्ड हमने यूज किया, हमने नहीं बताया कि लाइन आपकी स्ट्रेट है या कर्व्ड है, किसी भी तरह की लाइन हो सकती है, लेकिन लाइन के लॉन्ग मोशन हो, बट कैसे हो? विदाउट रोटेशन। उस मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी
मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? मोशन ऑफ अ बॉडी along a line. The line may be straight or curved, but without rotation. That is called translatory motion. अगर हम इसकी एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल बहुत सारी हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ कार along a road. कार की मोशन को देख ली। कार जब रोड पे ट्रेवल करती है, बस जब ट्रेवल करती है, या बाइक पे जब आप बैठ के जाते हैं, आप एक लाइन में मूव करते हैं, ना कि आप रोल करते हुए जाते हैं। रोटेट नहीं करते बल्कि सीधा मूव करते हैं। इसी तरह कार जब रोड पे ट्रेवल करती है तो वो घूमती नहीं है, बल्कि सीधी जिस तरह से होती है अपनी पोजीशन वैसी लेके चलती है। तो इस तरह की जो मोशन है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरी एग्जांपल की अगर हम बात करें, मोशन ऑफ फॉलिंग बॉल। बॉल जो है आप उसको गिरा दें ऊपर से, बॉल की जगह पे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, आप इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, विदाउट रोटेशन अगर आएगा तो उसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसको हम आगे फिर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। आप हेडिंग बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे हमने कहा कि मोशन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन को हम फिर आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उनमें से फर्स्ट वन है लीनियर मोशन। कौन सी मोशन? लीनियर। लीनियर मोशन क्या होती है? मोशन along a straight line. स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगी वो लीनियर मोशन होगी। अब स्ट्रेट लाइन मोशन की एग्जांपल वेरी सिंपल, हमने ऊपर लिखा है मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब आप किसी को ऑब्जेक्ट फॉल कराएंगे तो वो स्ट्रेट नीचे आएगा। जब आप उसको फ्रीली फॉल कराएंगे तो वो क्या करेगा? स्ट्रेट नीचे आएगा। तो उसकी मोशन कैसी होगी? अलॉन्ग अ लाइन, तो वो लीनियर मोशन है। ठीक है, बस स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रही है, रोड अगर आपका स्ट्रेट है, सीधा है, तो वो उसकी लीनियर मोशन है। इसी तरह कोई भी बॉडी जब एक सीधी लाइन में चलेगी अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर, तो उसकी मोशन जो है वो लीनियर मोशन होगी। नंबर 2, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ये हम ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन लीनियर मोशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर मोशन, मोशन along circular paths. जब भी एक बॉडी सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव करेगी तो उसकी मोशन, उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है, तो उसका पाथ कैसे है? सर्कुलर है। गोल, तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन। इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। नंबर 2 मून। मून की मोशन अराउंड द अर्थ, वो भी सर्कुलर है, उसको भी हम कह सकते हैं, वो भी इसकी एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल है इसकी, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल मोशन of earth
अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये दो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स आ गई हैं। नंबर 3, थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। नंबर 3 में हमारे पास आएगा लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होती है? रैंडम वर्ड से जाहिर है डिसऑर्डर्ड मोशन, और इरेगुलर भी हम कह सकते हैं। डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अगर बॉडी बेतरतीब अंदाज में घूम रही है, ठीक है, उसकी कोई वो नहीं है, स्पेसिफिक पाथ नहीं है, ठीक है, जैसे इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल, कभी आप अगर बटरफ्लाई को फ्लाई करते देखा हो, ठीक है, तो वो उसकी कोई स्पेसिफिक मोशन नहीं होती, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, कभी आप, कभी डाउन, कभी लेफ्ट, कभी राइट, ठीक है, तो वो आपकी उसकी मोशन है डिसऑर्डर्ड मोशन। या फिर गैस पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो भी डिसऑर्डर्ड मोशन होती है, रैंडम मोशन होती है। इंसेक्ट्स की जो मोशन है वो भी रैंडम मोशन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स आ गई। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन की, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। अब हम, ये हमारी ट्रांसलेटरी मोशन कंप्लीट होगी। ट्रांसलेटरी मोशन को हमने कैसे डिफाइन किया? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन। लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। हम दो उसकी एग्जांपल लिख ली और फिर उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप्स। अब हम आते हैं रोटेटरी मोशन। नंबर 2, रोटेटरी मोशन। फर्स्ट टाइप हमारी कंप्लीट होगी ट्रांसलेटरी मोशन। अब हम बात करेंगे रोटेटरी मोशन की। रोटेटरी मोशन क्या होती है? देखिए, हमने कभी आपने अगर फैन को देखा हो, जो सीलिंग फैन हमारा होता है, उसके स्पेसिफिक रॉड होता है, उसके गिर्द फैन जो है वो घूमता है, ठीक है। या फिर आपने अगर व्हील बाईसाइकिल के देखें, उसके एक सेंट्रल पॉइंट होता है, वो उसके गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। उस तरह की जो मोशन है उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ये टॉय देख लें, दिस इज अ टॉय। अब ये जो रेड पार्ट है इसकी मोशन को देखें, तो ये क्या कर रहा है? आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, तो ये जो मोशन है दैट इज रोटेटरी मोशन। ये क्या कर रहा है? अब ये पॉइंट जिसके गिर्द ये रोटेट कर रहे हैं, इसको हम एक्सिस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? एक्सिस का। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अराउंड इट्स एक्सिस। मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस। या फिर हम कहते हैं स्पिनिंग मोशन ऑफ बॉडी। बॉडी जब स्पिन करती है तो उसकी मोशन का हम क्या नाम देते हैं? रोटेटरी मोशन का। डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? मोशन of body about its axis। मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। अब एक्सिस क्या होता है? एक्सिस के अलग से बात कर लेते हैं। लाइन और पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी मूव। वो लाइन या वो पॉइंट जिसकी बॉडी मूव करती है या रोटेट करती है, उस लाइन को, इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस। जैसे ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है अभी, ये आपकी बॉडी है रेड कलर की, दिस इज रोटेटिंग, और ये जो पॉइंट है, जो रॉड है,
जिसके गिर्द ये रोटेट कर रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। इस तरह की जो मोशन है उसको हम कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लिखे रोटेटरी मोशन की, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ की मोशन दो तरह की होती है। अर्थ सन के गिर्द भी घूम रही है, वो सर्कुलर मोशन है, और अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, दैट इज रोटेटरी मोशन। अर्थ की मोशन हमने दो एग्जांपल में यूज किए, दो टाइप्स में, और ये डिफरेंट है। इसके साथ साथ मोशन ऑफ टॉप, मोशन ऑफ टॉप, लट्टू जो होता है, लट्टू की जो मोशन है वो भी रोटेटरी मोशन होती है। साइकिल का, बाईसाइकिल का जो व्हील है उसकी जो मोशन है दैट इज आल्सो रोटेटरी मोशन। ठीक हो गया, रोटेटरी मोशन होगी। पिछले हमारे पास रहेगा जी वाइब्रेटरी मोशन, लास्ट टाइप वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? अक्सर हमने देखा घरों में हम क्लॉक यूज करते हैं जिसके नीचे पेंडुलम लगा होता है। पेंडुलम क्या करता है, अपनी जगह पे आगे पीछे मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्ट्रिंग, हम इसके साथ ये शार्पनर बांध लिया है, इसको साइड पे ले जाएं और छोड़ दें। ये क्या कर रहा है, अपनी जगह पे आगे पीछे मूव करेगा। इस तरह की जो मोशन होती है दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। डेफिनेशन हम लिखेंगे, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब मीन पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन अगर थोड़ा सा डायग्राम में देखें तो सपोज कर लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग, इसके साथ हमने एक मेटेलिक स्फीयर बांध दिया है, ठीक है। ये इसकी मेन पोजीशन है, दिस इज मेन पोजीशन। अगर हम इसको थोड़ा सा उठा के साइड पे ले जाएं, ठीक है, और फिर छोड़ दें तो ये क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ, या हम टू एंड फ्रो कहते हैं, मूव करना शुरू कर देगा। इस मोशन को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। और इसके सबसे जो कॉमन एग्जांपल हम यूज करते हैं वो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। एग्जांपल हम क्या लिखेंगे इसकी, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है दैट इज अ वाइब्रेटरी मोशन। कौन सी मोशन है ये, वाइब्रेटरी मोशन। तो ये मोशन की बेसिक टाइप्स थी। अब इसमें एक क्वेश्चन बड़ा रेज किया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन हम यहां पे लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के में फर्क क्या है? बड़ा एक टिपिकल सा डिफरेंस है इनमें। सर्कुलर मोशन में हमने एग्जांपल यूज की है अर्थ की, अर्थ की मोशन अराउंड द सन। अब सन अर्थ का पार्ट नहीं है, सन अर्थ का पार्ट नहीं है, बल्कि एक पॉइंट कह लें, एक ऑब्जेक्ट कह लें, अर्थ उसके इर्द गिर्द मूव कर रही है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। लेकिन जब हम बात करेंगे रोटेटरी मोशन की, तो जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट करेगी वो पॉइंट बॉडी का हिस्सा होगा, चाहे उसके सेंटर में से पास कर रहे, वो जिसको हम एक्सिस का नाम देते हैं। एक्सिस बॉडी के अंदर लाई करता है, चाहे किसी एंड पे हो चाहे इसके सेंटर में हो। ये डिफरेंस है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में।
इन सर्कुलर मोशन बॉडी जिस पॉइंट के गिर्द घूमती है वो पॉइंट बॉडी से बाहर होते हैं, बॉडी का हिस्सा नहीं होता। लेकिन रोटेटरी मोशन में बॉडी जिस पॉइंट के गिर्द घूमती है वो पॉइंट बॉडी का हिस्सा होता है, और लाजमी नहीं है कि सेंटर में हो, किसी एक पॉइंट में भी हो सकता है। जैसे हम दरवाजे की अगर हम बात करें, ठीक है, जब आप दरवाजे को घुमाते हैं तो वो रोटेट करता है, ना कि सर्कुलर मोशन रखता है वो, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है उसके एंड पे जिसके गिर्द वो रोटेट करता है, ठीक है। तो ये थी हमारे टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। आज के लेक्चर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक तो हम याद रखिएगा।